क्या एक इंसान अपने अस्तित्व को भुला करके एलियन बन सकता है, दूसरे ग्रह पे जाके बस सकता है? जेम्स कैमरून की अवतार एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक यात्रा है दूसरे यूनिवर्स की। इस वीडियो में अवतार 1 और अवतार 2 की कहानी को जानेंगे और जानेंगे कैसे जैक सली, जो कि चेयर पे बैठा हुआ एक एक्स मैरीन ऑफिसर है, पेंडोरा का सबसे बड़ा योद्धा बनता है और उसी योद्धा को अवतार 2 द वेज ऑफ वाटर में अपने घर को छोड़ना पड़ता है। तो आइए पेंडोरा की इस अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अवतार प्रोग्राम क्यों बना। एक्चुअली ये स्टोरी 2154 की है, जब पृथ्वी इंसानों के रहने के लिए अनुकूल नहीं रहती है और पेंडोरा नाम के चांद ग्रह की खोज करते हैं इंसान। वहां पे अनऑब्टेनियम नाम की एक धातु मिलती है जो इंसानों के लिए काफी कीमती है और इसी के एक्सप्लोइटेशन एक्सप्लोरेशन के लिए वहां इंसानों को जाना होता है, लेकिन इंसान अपने शरीर के साथ पेंडोरा पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो वो एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं अवतार, ताकि इंसान का यह शरीर जो है सो उस अवतार के शरीर में कन्वर्ट होकर के और जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं नवी, उनके बीच वो उन्हीं की तरह जीवन जी सके। और यही एंट्री होती है हमारे हीरो जैक सली की। वो एक्स मैरीन है और व्हील चेयर पे है। अवतार में जो उनका बॉडी में उनको जो पैर मिलता है उसके द्वारा जब वो चलते हैं तो वो सीन दिल को जीत लेता है। कर्नल क्वारिज, जो इस मूवी में एक विलेन है, जैक को एक मिशन देते हैं जो अब तुम पेंडोरा ग्रह पे जाओ, वहां के नवियों में तुम मिलो, क्योंकि तुम्हें भी नवी की तरह अवतार प्रोग्राम में बना दिया गया है। और उनसे यह इंटरनल जानकारी, खुफिया जानकारी लो जो आप लोगों को यानी नवियों को वहां से कैसे हटाया जा सकता है पेंडोरा से, ताकि इंसान वहां से अनऑबेटेनियम नाम की कीमती धातु को प्राप्त कर सके। और जैक जब जाते हैं पेंडोरा पे तो वहां उनपे हमला हो जाता है और हमले के बाद एंट्री होती है हमारी एक्ट्रेस नेतारा की, जो इसमें उनका जान बचाती है। नेत्री शुरू में जैक को पसंद नहीं करती है, लेकिन एवा जो वहाँ की देवी है कबीले की, उनका इशारा पा करके वो जैक को अपने कबीले में ले आती है। जैक लोगों के तौर तरीके को सीखने लगते हैं। जैक वहाँ इकरान को काबू करना सीखते हैं और धीरे धीरे नेत्री से प्यार करने लगते हैं। अब जैक दो दुनियाओं के द्वंद में फंस चुके थे। एक, इंसान होने के नाते उनकी ड्यूटी जिसके लिए उनको पृथ्वी से यहाँ भेजा गया, तो दूसरा पेंडोरा पे उनका नया बसता परिवार। और तभी आता है कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। जैक नावी लोगों को वहां से हटने के लिए, पेंडोरा छोड़ने के लिए मना नहीं करते और कर्नल कोमटी पे हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में हजारों नावी मारे जाते हैं और नेत्री के पिता भी मारे जाते हैं। नेत्री जैक को धोखेबाज समझ करके ठुकरा देती है। यह कहानी का बड़ा दर्दनाक और इमोशनल मोमेंट था। और अब हमारे दिल टूटे आशिक के पास कोई उपाय नहीं है सिवाय उसके जो वो खुद को प्रूव कर सके। इंसानों से तो उसने दुश्मनी मोल ले ही ली है और इमोशन के हाथों वो मजबूर है, तो वो आखिरी दाव खेलता है जैक। और वो तुरुक एक्चुअली एक रेड ड्रैगन है जिसे कोई एक्चुअल पावरफुल लीडर ही कंट्रोल कर सकता है, उसको अपने कंट्रोल में करता है और जैक बन जाता है तुरुक मोक्तो। और ये तुरुक मोक्तो कहिए तो उन कबीलों का एक तरह से लीडर या उन्हें बांधने वाला होता है, जो अब वहां के सारे कबीलों की अगुवाई करता है आगे होने वाली इंसान और पेंडोरा की लड़ाई में। और मूवी के लास्ट में क्लाइमेक्स में होती है एक भारी जंग, जिसमें रोबोटिक्स जो है उनके साथ पेंडोरा की कुदरती लड़ाई है। इस लड़ाई में नेत्री जो है सो कर्नल को मार देती है, जैक को बचा लेती है। जो इंसान आए थे पृथ्वी से उनको वापस भेज दिया जाता है और जैक ये डिसीजन लेते हैं जो अब वो इंसानी शरीर को छोड़ करके हमेशा के लिए नावी बन करके पेंडोरा पर ही नेत्री के साथ रहेंगे। इसके साथ पार्ट 1 अवतार का यहीं पे समाप्त हो जाता है और अवतार 2 में कहानी आगे बढ़ती है द वेज ऑफ वाटर के रूप में। जैक और नेत्री का विवाह हो चुका है, उनके 4 बच्चे हैं और इसमें लुवाक जो है थोड़ा सा शरारती और विद्रोही स्वभाव का है। और किरी, जिसपे ग्रेस ऑस्टिन की कृपा है, थोड़ी सी अलग शक्तियां हैं उसमें। पार्ट 3 में बहुत ज्यादा इन कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है। जैक और नेत्री की फैमिली बस चुकी है और एक इंसानी बच्चा स्पाइडर भी पेंडोरा पे रह चुका है, जो कि कर्नल क्वारिज का बेटा है। लेकिन ये शांति बहुत दिनों तक नहीं रहती है और इंसानों की दोबारा से वापसी होती है उस ग्रह पे मरने और मारने के मूड से। और इस बार उनके साथ कर्नल क्वारिज है, लेकिन अवतार के रूप में। एक्चुअली करते वो ये है, जो कर्नल क्वारिज को अवतार के फॉर्म में उनके यादों के सहारे जीवित कर देते हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जैक सैली बन चुका है। अब जैक के पास कोई उपाय नहीं है, वो अपनी फैमिली को लेकर के जंगल को छोड़ देते हैं और जाते हैं समुद्री कबीले की तरफ। समुद्री कबीले के लोगों की थोड़ी सी वेशभूषा अलग होती है, उनकी त्वचा का कलर अलग होता है, उनमें फिन्स होती है और वो समुद्र में सांस रोक सकते हैं। तो समुद्र का रास्ता जैक और उसकी फैमिली के लिए, जो कि कभी जंगलों में रहा करते थे, उनके लिए बिल्कुल ही अलग होता है। वो वहां नौसिखिए होते हैं और इसी बीच लुवाक, जो कि जैक का विद्रोही बेटा है, की दोस्ती होती है एक ऐसे वेल से जिसे वहां तुलकाना बोला जाता है। और ये जो तुलकाना है ये एक ऐसा द्रव्य निकालती है जिसे इंसान खोजते हुए फिर वहां तक आ जाते हैं और उस द्रव्य का नाम होता है अमृत। अब यहाँ पे वापसी में चलते हैं कर्नल क्वारिज की तरफ। कर्नल क्वारिज
जैक को खोजते हुए, जो उनका अवतारी फॉर्म है वो जैक को खोजते हुए समुद्री इलाके में भी आ जाता है। और फिर यहाँ पे बहुत बड़ी घमासान लड़ाई होती है जिसमें जैक के बच्चे कर्नल क्वारिज के कब्जे में चले जाते हैं। इसके बाद जैक के पास कोई उपाय नहीं होता सिवाय इसके जो वो लड़ाई करे, और इसी लड़ाई में अपने भाइयों को बचाते हुए जैक के बड़े बेटे नेटियम की मृत्यु हो जाती है, उसे गोली लग जाती है। वो सीन इस मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन है, जब जैक और नेटियम को अपने गोद में लिए हुए होते हैं और वो मरा हुआ रहता है। इसके बाद बदले की भावना के साथ जैक और नेचरी क्वारिज के सेना पे टूट पड़ते हैं, और एक डूबते हुए जहाज में जो उनकी फाइट सीन है जैक की और कर्नल क्वारिज की, वो काफी एपिक है। और इसके बाद जैक कर्नल क्वारिज को वहां बेहोश करके छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है। स्टोरी में यही आती है एक ट्विस्ट। और स्पाइडर आपको याद होगा, कर्नल क्वारिज का बेटा जो कि पेंडोरा पे रह गया था, वो आता है चुपके से अपने पिता को यानी कर्नल क्वारिज को वहां से बचा लेता है, यानी समुद्र से बाहर निकाल देता है। और ये बात जैक को पता नहीं होती। हालांकि स्पाइडर उसके साथ जाता नहीं है वापिस पृथ्वी पे, वो वापिस जैक के परिवार के पास ही चला जाता है। आप कमेंट करके बताइए, क्या यह दया थी या फिर कोई साजिश। अवतार 2 के लास्ट में जैक को ये चीज समझ में आ जाती है, जो भागने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना स्टैंड लेना होगा, हमें लड़ना होगा। और वो मेटकाइना कबीला यानी जो समुद्री कबीला होता है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। पहले वो जंगली कबीले के हिस्से थे और अब वो समुद्री कबीले के हिस्से हैं। तो दोस्तों ये थी अवतार की अब तक की कहानी। जैक सली ने जंगल से सफर शुरू किया और पानी तक का सफर तय किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। अवतार 3 फायर एंड ऐश में हमें ऐश पीपल देखने को मिलेंगे जो शायद बहुत बेरहम और बेदर्द हो। आपको क्या लगता है, स्पाइडर का कर्नल क्वारिज को यानी अपने पिता को बचाना सही था या गलत? कमेंट करें। अगर ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि पेंडोरा से जुड़े हुए सारे अपडेट हम सबसे पहले आप तक लाएं। आई सी यू।